हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 ऑफ चैप्टर 6, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ क्लास 8। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बिफोर स्टार्टिंग आई टेल यू ऑल दैट हमने इसकी इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है उसका वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने जो इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ब्रीफली डिस्कस किया है, जिससे आपको पहले आप अगर उसको गो थ्रू होते हैं तो आपको फर्दर इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें 10, हमारे पास वी आर सीइंग दैट वी हैव 10 नंबर्स हमें दिए गए हैं। तो हमें क्या बताना है कि अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर कर जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर में हमारी जो यूनिट डिजिट है वो हमारी क्या होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज जो हमने अपनी इंट्रोडक्शन में भी की है, उससे क्या होगा कि वी स्ट्रेट वे गेट द नंबर्स, कि अगर ये नंबर होंगे तो अगर ये नंबर यूनिट प्लेस में किसी नंबर के हैं तो जब उन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें ये नंबर्स आएंगे हमारे उसमें स्क्वायर, उस स्क्वायर के आंसर में भी हमारे पास ये आंसर ये हमारे यूनिट डिजिट्स ये बनेंगे हमारे। तो स्टूडेंट्स, वी विल गो थ्रू दैट एक्सरसाइज। तो बिफोर गोइंग थ्रू दैट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है हर एक स्टूडेंट के पास हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इससे बेनिफिट ले सके। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को, इसके सॉल्यूशन करने से पहले जो छोटी एक्सरसाइज के बारे में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहाँ तक देखते हैं। अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16। 16 में हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आता है और यूनिट डिजिट क्या आती है, 5। इसी तरीके से अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 36 और यूनिट डिजिट हमारी 6 आती है। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आता है 49, तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आती है, 9। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आता है 64 और यूनिट डिजिट क्या आती है, 4। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आता है 81 और यूनिट डिजिट क्या बनती है हमारी, 1। इसी प्रकार से अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 10 10 द 100, तो हमारी यूनिट डिजिट पे क्या आती है, 0। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर हमारे किसी नंबर की यूनिट डिजिट 1 है या है वो 9, तो 1 है या फिर वो है 9, तो हमारे पास जो उसका सोल्यूशन, जो सॉल्व करके जो आएगा, जो सोल्यूशन है, मींस जो स्क्वायर हम देख रहे हैं उस स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट क्या बनेगी, ऑलवेज 1 रहेगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 है, किसी नंबर की यूनिट डिजिट है हमारे पास 2, और अगर 8 है तो हमारे पास जो सोल्यूशन करके आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 4। इसी तरीके से हम देखते हैं, अगर किसी की यूनिट डिजिट है 3 या फिर उसकी डिजिट है 7, तो उसका जो सोल्यूशन का स्क्वायर जो सोल्यूशन करेंगे हम, उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी दैट इज इक्वल टू 9। इसी तरीके से हम देखते हैं 4 देखेंगे और हम देखेंगे 6 को। तो अगर हम इन किसी यूनिट डिजिट जैसे 6 और 4 को देखते हैं तो वी गेट व्हाट नंबर, दैट इज 6। इसी तरीके से अगर हमारे पास 5 है, तो अगर किसी नंबर में उसकी यूनिट प्लेस पर 5 है तो वी गेट स्क्वायर 5। स्क्वायर जो उसका स्क्वायर करके जो आंसर आएगा उसकी भी यूनिट डिजिट हमारी 5 आएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास किसी में 0 है तो उसमें हमारे पास 2 जीरोज आएंगी, 2 इवन जीरोज आएंगी, मीन्स इवन नंबर ऑफ जीरोज आएंगी, 2 नहीं इवन नंबर ऑफ जीरोज आएंगी।
मीन्स इवन नंबर क्या होते हैं, दैट आर डिविजिबल बाय व्हाट नंबर, दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो अब ये टेबल हमारे पास आ गया है। अब देखो इस टेबल के बेस पर, इस टेबल को हम ऐसे रख लेते हैं, ये टेबल हमने जो ये अभी डिज़ाइन किया है तो इसको हम ऐसे रख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर क्या है 81, तो फर्स्ट है हमारा 81, तो फर्स्ट हमारे पास है 81। तो इसके स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो जो इसका स्क्वायर करके आंसर आएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। इसी तरीके से सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 272। तो 272 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम देखते हैं 272 में यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 जहाँ पर आएगा तो उसके यूनिट प्लेस में, उसके आंसर में हमारे पास वी गेट 4। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं 799। 799 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो व्हाट वी गेट, जब हमारे पास 9 है तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 1, यूनिट प्लेस पर हमारा क्या आएगा 1। अब हम देखते हैं फोर्थ को 3853। 3853 को जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है 3। तो जब हमारे पे यूनिट प्लेस पे 3 होता है तो उसके सॉल्यूशन के आंसर में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा हमारे पास 9, वी गेट 9। अब आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4। तो इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो हम देखते हैं हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है 4। तो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो उसके आंसर में हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। इसी तरीके से अब हम देखेंगे सिक्स्थ को। अब हमारे पास सिक्स्थ ये है, 6 है 2 6 3 8 7। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें मालूम है इसके यूनिट प्लेस, इस डिजिट में, इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या है 7। तो 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वी गेट ऑलवेज गेट 9। तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 9। अब हमारे पास आ गया सेवन्थ क्वेश्चन। अब ये रहा हमारा सेवन्थ हमारे पास क्या है, सेवन्थ है 5 2 6 9 8। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमने देखा यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास 8। तो 8 जहाँ आएगा तो वहाँ यूनिट प्लेस में, उसके आंसर के यूनिट प्लेस में, मीन्स उसके स्क्वायर के आंसर के यूनिट प्लेस में क्या आएगा 4। तो हम देखते हैं अब एट्थ क्वेश्चन को। एट्थ क्या है हमारा 99880। तो हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 है, तो वी गेट, जब हमारे पास 0 हो तो इवन नंबर ऑफ 0, तो यूनिट प्लेस पे तो हमारे क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो अब देखते हैं इस तरफ। अब हम नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है 1 2 7 9 6। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमने यूनिट डिजिट देखी 6 है, तो 6 के केस में हमारे पास 6 ही रहता है, तो ये रहा हमारा 6। तो 10 नंबर को देखेंगे, हमारे पास है 5 5 5 एंड 5, 5 बार 5 है, और हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके आंसर में भी हमारे पास यूनिट पे क्या आएगा 5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, अगर हमें ये टेबल याद है, अगर हमें ये टेबल याद है तो हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कोई गलती नहीं हो सकती, और इनको विद इन अ सेकेंड वी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा 6.1 एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। अब ये हमारे पास 8 नंबर्स गिवन हैं। अब ये हमें बताया गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें हम अगर इनके यूनिट प्लेसेस को देखते हैं तो जैसे कि हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमने टेबल बनाया था, तो हमने देखा था कि जितने भी नंबर्स हैं हमारे, जितने भी हमारे, मैं इस तरफ इसको सॉल्व इस तरफ देख करके दिखाता हूँ कि जो भी नंबर्स, जितने भी नंबर्स हमारे, जिन नंबर्स में हमारे पास 1 4 9 6 5 और 0, जिन भी स्क्वायर के नंबर, जब हम जैसे सपोज करो हमारे पास 81 है, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो जो यहाँ पर आंसर आएगा, जो हमारे पास आंसर आएगा, जो इसका स्क्वायर करके आंसर आएगा, उस आंसर का हम यूनिट प्लेस देखेंगे, उसका 81 का हम यूनिट प्लेस देखेंगे। तो जब हम उसका यूनिट प्लेस देखते हैं तो वी गेट 1, तो उसके यूनिट प्लेस में हमारे पास 1 आता है। मीन्स अगर हम 81 × 81 करते हैं
तो हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 6561 हमारा आंसर आता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर करने पर इसके आंसर में हमारे पास यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 आता है। तो जिन भी सॉल्यूशंस में हमारे पास ये डिजिट्स आती हैं यूनिट प्लेस पर, तो ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और लेकिन अब हमने एक स्पेशल केस क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो के केस में हमने देखना है कि पीछे इवन नंबर ऑफ ज़ीरो मीन्स 2 या 4 या 6 ज़ीरोस या इवन नंबर्स, ये देख लो इवन नंबर, तो वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स वो होंगे इन नंबर्स के अदर देन। तो इनमें हमारे पास 2 मीन्स 2 है, 3 है, और फिर हमारे पास 7 है, 8 है, 9 आ गया, और हमारे पास हम 1 से लेके 10। तो ये जो नंबर्स आए हैं हमारे पास 4 नंबर्स 2, 3, 7 एंड 8, जितने भी हमारे स्क्वायर्स के जो आंसर आ रहे हैं, अगर उनके यूनिट प्लेस पर ये 2, 3, 7 और 8 है या फिर सिंगल ज़ीरो है, तो वो सारे नंबर्स हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब देखिए, अब हम इस चीज़ को हम इसको अपने दिमाग में रखते हैं, इसको अपने दिमाग में रखेंगे और हम इसको इन अपने नंबर्स को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में हमारे पास क्या है 1057, तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, तो इस करके ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इस नंबर को देखेंगे 2, 3, 4, 5, 3, तो इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 3, तो दैट्स वाई ये नहीं है। 7, 9, 2, 8, अब यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है 8, तो यूनिट प्लेस पे जिसके 8 होगा तो दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम देखते हैं, अब हम इसको इस तरफ रख लेता हूँ मैं, तो देखो अब हम इसको देखते हैं, ऐसे रख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस नंबर को देखते हैं, इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो यहाँ 2 है, इट इज़ नॉट। अब इसमें देखो, अब इसमें ज़ीरोज़ हैं, अब इसमें ज़ीरो कितनी है 1, 2, 3, 3 ज़ीरो हैं, दीज आर नॉट इवन, इवन नंबर तो नहीं है ज़ीरोज़ का, ये और ये तो ऑड नंबर है, तो दैट्स वाई ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम इसके क्या देखेंगे यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस पे हमारे पास 2 है, तो 2 यहाँ पे, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये फिर ज़ीरो वाला आ गया, अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास ये ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में हमारे पास सिंगल ज़ीरो है, तो सिंगल ज़ीरो भी हमारी क्या है ऑड नंबर है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा क्या था आंसर। तो होप आपको ये समझ लगा होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, कि इन जो नीचे हमारे पास 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इन चारों क्वेश्चंस में अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो किन के स्क्वायर में हमारे पास ऑड नंबर्स मिलेंगे। तो हमने अब अपने इस टेबल को रिकॉल करना है। अपने इस टेबल में हमने देखा कि जिन भी नंबर्स के स्क्वायर करने पर उनकी यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 6, 5, 0 आती है, वो सारे नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, मीन्स दे आर स्क्वायर्स। तो हमने इनको देखना है। अब इनमें हमने देखना है कि हमारे पास कितने इवन हैं और कितने ऑड हैं। हम देखते हैं कि 4, 6 और 0 ये तो सारे हमारे हैं इवन नंबर्स। अब हमने इनमें देखना है ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1, 9 एंड 5। तो ये 1, 9 एंड 5 मैंने यहाँ लिख लिए। तो मीन्स अब हमने क्या करना है, इनमें से हमने देखना है कि किसकी यूनिट डिजिट, हमने इनकी यूनिट डिजिट देखनी है। तो हमें मालूम है कि अगर हमारे पास 1 यूनिट डिजिट है, तो अगर हम उस नंबर का किसी नंबर की यूनिट डिजिट 1 है और उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास उस स्क्वायर का जो आंसर आएगा, उसका जो स्क्वायर करके जो आंसर आएगा, उस आंसर में भी हमारी यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी। ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास नॉन परफेक्ट के बारे में क्लियर हो चुका है। तो अब हम इसमें
क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने पढ़ा है स्क्वेयर्स का, तो उसको देखेंगे। बस यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे जो स्क्वेयर आ रहे हैं उनमें कौन सा इवन है, कौन सा हमारा ऑड है। अब 431 है, 431 में 1 यूनिट प्लेस पर तो 1 है, तो 1 है, तो जब इसका आंसर करेंगे हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो उस स्क्वेयर जो करके आएगा जो हमारे पास सोल्यूशन, उसमें भी हमारे पास यूनिट प्लेस पे 1 ही रहेगा। तो दैट्स वाई इसमें हमारे पास ऑड मिलेगा। 2826 में इसमें हमारे पास 6 है, तो हमें मालूम है 6 किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 6 है और उसका जब हम स्क्वेयर करते हैं तो उस स्क्वेयर करके जो आंसर आता है उसके यूनिट प्लेस पे भी हमारे पास 6 आता है। तो यहाँ ये ऑड नहीं है। इसको देखेंगे हमारे पास यहाँ पर क्या है, 9 है यूनिट प्लेस पे। जब हम इसका स्क्वेयर करेंगे, वी नो जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 होता है तो उसका जब स्क्वेयर करके हमें मिलता है तो उस स्क्वेयर में, उस सॉल्यूशन में या उस आंसर में हमारे पास यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑड मिलेगा। इसमें देखते हैं हमारे पास 4 है, तो हमें पता है 4 के मामले में हमारे पास 6 आएगा यूनिट प्लेस पे। अगर हम ऐसे नंबर को स्क्वेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी ऑड नहीं मिलेगा। तो ऑड वाले कौन से हैं, 431 एंड 7779। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3rd।